नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नए वीडियो लेकर आए हैं जो कि राजस्थान की मिट्टी, इससे संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट MCQ आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी साथी राजस्थान एग्ज़ाम जो कि पटवार, वीडियो, LDC, 4th ग्रेड इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कवर करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, बी आंसर होगा। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। यह मिट्टी राज्य के पूर्वी भाग में विशेषकर बनास बेसिन में पाई जाती है और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी में बनती है। यह मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो गेहूँ, सरसों, कपास, चावल और तंबाकू फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसका रंग कैसा होता है? हल्का भूरा या लाल। तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है राजस्थान में? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जो कि भरतपुर में, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोज मिट्टी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, कपास की कृषि हेतु सर्वोपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपास की फसल हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी यानी कि रेगुल मिट्टी जो सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए आवश्यक नमी को बनाए रखने और पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण जानी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? किसमें? गंगानगर में दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है दोमट मिट्टी? झालावाड़, सवाई माधोपुर, अजमेर जिलों में। गंगानगर राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है जो कि दोमट मिट्टी का अभाव है यहाँ पर। तो गंगानगर में कौन सी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट, नाइस व विशिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लाल पीली मिट्टी, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? लाल दोमट मिट्टी में, ये आंसर होगा। लाल मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी भारत के कई क्षेत्रों में पाई जाती है जो कि खासकर प्रायद्वीपीय पठार में है। नेक्स्ट है, लाल और पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है कौन सा? सवाई माधोपुर, राजसमंदी में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन रोकने का नहीं है? मिट्टी अपरदन को कैसे नहीं रोका जा सकता? अत्यधिक प्रदूषण, प्रदूषण से इसका कोई लिंक नहीं है। तो अपरदन किस वजह से रोक सकते हैं? वृक्षारोपण व फसलों को हेरफेर कर बोने से, ढालू भूमि पर कंटूर कृषि को बढ़ावा देने से, मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी पद्धति से खेती कर मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। अत्यधिक प्रदूषण मिट्टी के कटाव को रोकने का उपाय नहीं है, बल्कि ये एक कारण है जो मिट्टी के कटाव को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, सी आंसर होगा। लोनी बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी रेतीली मिट्टी, डी आंसर होगा। यह शुष्क क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसके कारण मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है, मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? फसलों का हेरफेर कर बोना एवं भूमि को परती छोड़ना, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मिट्टी का वायु प्रदान सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? उत्तरी पश्चिमी भाग में, डी आंसर होगा। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सीकर, चूरू और नागौर जिलों में वायु प्रदूषण की समस्या अधिक है। यहाँ पर जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं उनमें मिट्टी उड़ जाती है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है जिसके कारण यहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में जल को शोषण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है, मिट्टी की सर्वाधिक विषमताएं कौन से स्थान पर है? सुमेरपुर, जो भी पाली में, बी आंसर होगा। राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ये आंसर होगा। इसका मतलब है कि पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? सिरोही में, बी आंसर होगा। इंसेप्टिसोल मृदा जिसे आदि मृदा भी कहा जाता है जो कि राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र और जलोढ़ मैदानों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह सिरोही, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? रेतीली मृदा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, मिट्टी की लवणता व क्षारीयता को कम करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का।
क्षारीयता और लवणता को कम करनी है तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के किस भाग में एंटी सोल मृदा पाई जाती है? किस में पाई जाती है? पश्चिम भाग में। यह मिट्टी विशेष रूप से थार मरुस्थल और पश्चिमी राजस्थान के अन्य जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में पाई जाती है। थार मरुस्थल में मिट्टी पाई जाती है। इनमें से कौन सा एक कारण मृदा अपरदन का नहीं है? मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं? वृक्षारोपण। नेक्स्ट, राजस्थान में पाई जाने वाली वह मिट्टी जिसमें नमी को रोकने का गुण नहीं तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी अधिक बनी रहती है तो नमी को रोकती है। काली मिट्टी से रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है, जो राजस्थान के कुछ हिस्सों जैसे नागौर, बीकानेर, अजमेर जिलों में पाई जाती है। इसमें पानी को समाहित करने की क्षमता अधिक होती है, जो कि काली मिट्टी जो कपास की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में मृदा का सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होता है? उत्तर पश्चिम भाग में। डी आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है कौन सा? अरावली पर्वतमाला। बी आंसर होगा। राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व जो कि वर्षा का वितरण है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति, थार मरुस्थल की निकटता, समुद्र तल से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, मिट्टी की सर्वाधिक विषमताएं पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? सुमेरपुर पाली में। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, इंसेप्टिसोल्स मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। ए आंसर। इंसेप्टिसोल्स मिट्टी को लाल लोमी या पर्वतीय मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषक के लिए उपयोगी लाभकारी मिट्टी कौन सी है? बलुई दोमट मिट्टी। डी आंसर होगा। ये एक उपजाऊ मिट्टी है जो रेत, गाद और मिट्टी के गुणों को जोड़ती है, जिससे यह खेती के लिए अच्छी मिट्टी बन जाती है। नेक्स्ट, लवणीय मिट्टी से उत्पन्न समस्या क्या कहलाती है? सेम। ये आंसर होगा। सेम एक स्थानीय शब्द है जो लवणीय मिट्टी में पाए जाने वाली समस्याओं को संदर्भित करता है, जैसे कि फसल उत्पादन में कमी, पानी की कमी और मिट्टी की उर्वरता में कमी। नेक्स्ट, मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या हैं? जैविक तत्व। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, इंडो डच जल निकासी परियोजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? जो कि नीदरलैंड के सहयोग से। इंडो डच जल निकासी परियोजना जो कि हनुमानगढ़ जिले में सेम से प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी हेतु नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट, मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थानीय जलवायु। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी के विस्तार वाला क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो इसका डी आंसर उपयुक्त सभी। जलोढ़ मिट्टी जिसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, जो नदी घाटियों और मैदानों में जमा होती है। राजस्थान में ये मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र कितने ब्लॉक डेजर्ट में शामिल है? कितने में? 85। ये आंसर होगा। राजस्थान 2002-03 में सूखे से काफ़ी प्रभावित हुआ था। इस अवधि में राजस्थान के कुल 32 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र 19 जिलों के 85 विकास खंडों में फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार का सारांश के तहत 60:40। नेक्स्ट, सारे भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 8.5। सी आंसर होगा। राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, बीहड़ भूमि का विस्तार कोटा जिले में कितना हेक्टेयर है? कितना है बीहड़ भूमि का? 1132 लाख हेक्टेयर। बी आंसर होगा। कोटा से 12 के मध्य जो कि काली सिंध के आसपास के क्षेत्र को कुंवारी बीहड़ के नाम से जाना जाता है। तो राज्य में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कोटा में 1132 लाख हेक्टेयर, सवाई माधोपुर में 1130 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट, पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? मूंगफली। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। सी आंसर होगा। राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने का मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वोत्तम उपाय क्या है? वृक्षों की पट्टी लगाकर। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में बालुका स्तूप वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? पीली, भूरी, बलुई मिट्टी। सी आंसर होगा। राजस्थान के बालुका स्तूप वाले क्षेत्रों में एरिडोसोल्स और एंटीसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये मृदाएं रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इनमें रेतीली, बलुई और हल्की बनावट होती है। नेक्स्ट,
राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है? काली मिट्टी में। ये आंसर होगा। निम्न में से एक क्षारीय मिट्टी के पीएच का मान कितना होता है? 7.6 या इससे अधिक। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस खनिज द्वारा मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त किया जा सकता है? चूने के द्वारा। सी आंसर होगा। बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड डालकर मिट्टी की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहाँ होता है? भरतपुर। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद उपयोग की जाती है? गोबर व हरी खाद। डी आंसर होगा। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। ये आंसर होगा। मृदा में खारेपन और क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि जिप्सम का। जिप्सम जो कि एक रासायनिक भूमि सुधारक है जो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 से बनता है। यह मिट्टी में मौजूद सोडियम को कैल्शियम से बदल देता है जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? किस आधार पर किया है? मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। बी आंसर होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? जो कि 8 प्रकार की। ए आंसर होगा। ICAR के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, वन और पहाड़ी मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। इस प्रकार ICAR के अनुसार मिट्टियों को 8 प्रकारों में बांटा गया है। तो राजस्थान की मिट्टी से संबंधित ये टॉप इम्पोर्टेंट MCQ आपके लिए लाए थे। ये पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इस पर डेली लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।